यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनति है। छीनहु जो वियोग परै हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानति है। बरुनी में चिरै न झपे उझपे, पलमय न समाइबो जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पाठ का ये पंक्ति है, जिसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इसका शब्द अर्थ लिख लीजिए। सर्वप्रथम आप लोग शब्दार्थ डाल लीजिए, और शब्दार्थ में सबसे पहला लिखिए लागिए। क्या लिखेंगे? लागिए। लागिए दिया है ना, लागिए मतलब लगी हुई। आनति है, आनति है मतलब, आनति है मतलब लाती है, धारण करती है। छीनहु मतलब क्षण भर को भी। चाल प्रलय की मतलब आंसू बहाना। ये बहुत ही कठिन है, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी जो उद्धव जी समझाने जाते हैं, वियोग श्रृंगार है, तो थोड़ा आप लोग को ज्यादा लगाना पड़ेगा, शब्द अर्थ ज्यादा समझना पड़ेगा, तब होगा। चाल प्रलय की मतलब आंसू बहाना। अब बरुनी मतलब बरौनी, बरुनी मतलब बरौनी। थीरे, थीरे मतलब स्थिर रहती हैं। झपे, झपे मतलब बंद रहती हैं। उझपे मतलब खुलती हैं, उझपे मतलब खुलती हैं। ये सारे अर्थ, शब्द अर्थ आप लोग लिख लेना। पल मतलब पलक, पल मतलब पलक, पल पलक हो गया। अब लिख लीजिए समाइबो मतलब बंद होना, और निहारे मतलब देखे, देखना, निहारना, देखना। अब देखो यहाँ पे वियोगिनी गोपियां जो हैं, गोपियों के नेत्रों की विवशता का मार्मिक वर्णन हुआ है। यहाँ पे किस चीज का वर्णन हुआ है? गोपियों के नेत्रों की विवशता। गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा आपके संग संग ही लगी रहती हैं। आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता। यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है, तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। ये कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती, कभी बंद हो जाती हैं तो कभी खुलती हैं। पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं। हमारे प्यारे, हे प्रिय, आपको देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानत है। मतलब कि कृष्ण भगवान को निहारे बिना ये अखियां जो है दुखिया मानती ही नहीं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह संग में लागियो डोले सदा, ये हमेशा हिलती रहती है, हमेशा डोलती रहती है। बिन देखे न धीरज, इन आंखों को धीरज ही नहीं, धैर्य ही नहीं है। क्षण भर के जो उन वो नहीं दिखाई देते हैं, चैन ही नहीं पड़ता। क्षण भर के वियोग में ही जैसे लगता है कि क्या है, आंखें प्रलय मचा दी हैं, आंसू बरसाना प्रारंभ कर दी हैं। और बरौनी में थीरे मतलब ये आंखों की जो पलक है ना, बरौनी वो है, ये ऊपरी पलक जो होती है इसके अंदर स्थिर ही नहीं रहती, कभी बंद होती हैं तो कभी खुल जाती हैं। मतलब आंखों की विवशता का केवल और केवल इस लाइन में आपको आंखों की विवशता के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया है। किसके? गोपियों की आंखों की विवशता में। पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं। पल में न समाइबो जानत, समा ही नहीं मतलब बंद हो ही नहीं पा रहे हैं, इनको जैसे आता ही नहीं। अब प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानत है। ठीक है, इसमें आंखों का मिलन, आकुलता का कवि ने बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रिय प्यारे नहीं मानत,
प्रिय पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। में को जो ये छंद है ना, ये पंक्ति मतलब इससे कवि के लिए बहुत ही, कवि की ये लाइनें बहुत ही प्रसिद्ध है और गोपियों की ये बात हृदय को स्पर्श करने वाली है। और इसमें शैली ना चमत्कारिक और आलंकारिक है और इसमें बहुत ही जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे संग लगे डोलना, संग लगे डोलना, संग में लगियो डोले, संग में डोलना। फिर धीरज न लाना, प्रलय की चाल ठानना, ये सब मुहावरों का मुक्त प्रयोग हुआ है। और वियोग श्रृंगार है, इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, अब हम लोग इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कह रहे हैं प्रेम माधुरी पाठ में। आप लोग संदर्भ हेडिंग डालिए कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिख लीजिए कि कवि ने वियोगिनी गोपियों के नेत्रों की विवस्था का मार्मिक वर्णन किया है। और व्याख्या क्या है कि गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा आपके संग संग ही लगी रहती हैं, आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता है। यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। ये कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती, कभी बंद होती हैं तो कभी खुलती हैं, और कभी खुलती हैं, पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं है। हमारे प्यारे, ये प्रिय, आपके देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं है। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग कि भाषा ब्रज है, शैली चमत्कारिक और आलंकारिक है और रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। ये सवैया छंद है। ठीक है, अब हम लोग अगली लाइनें क्या, अगली पंक्ति जो है वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहिले बहुभांति भरोसे दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। पहिले बहुभांति भरोसे दयो, भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हैं रही हमसो उल्टो मिलके समुझावती हैं। पहले तो लगाई कि आग अरी, जल को अब आपहु धावती हैं, जल को अब आपहु धावती हैं। हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। पहले देखो, पहले बहुभांति भरोसे दयो, यहाँ पर ना भारतेंदु हरिश्चंद्र इस सवैये में, ये छंद क्या है, सवैया छंद है। इसमें भारतेंदु जी क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो प्रेम माधुरी पाठ से है ये, तो इसमें वियोग में व्याकुल एक गोपी अपनी ही दूसरी सखी के समझाने पर उलाहना दे रही है, उपालंब दे रही है। ठीक है, जैसे वियोग में है और उस पर कोई समझाए तो वो बात हमको अच्छी ना लगे। तो पहिले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। मतलब पहले हे सखी, दूसरी गोपी को कहती कि पहले बहुत तरीके से भरोसे, तरह तरह का भरोसा दिलाती हैं कि अभी हम ला के मिलाते हैं। कृष्ण भगवान जो चले गए थे तो उनको लाके मिलाते हैं। हरिचंद भरोसे रहे, हरिचंद यहाँ पे देखो तीन अर्थ है, एक सखी का, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान
मतलब यहाँ पे सखी के भरोसे रही एक गोपी, दूसरे गोपी कहती थी कि ला के हम अभी कृष्ण को मिलाएंगे, अभी कृष्ण आएंगे। तो उनसे सखियाँ जो हमारी कहावतें हैं, जो मेरी सखियाँ कहलाती हैं, उन पे ही विश्वास करके मैं रह गई। अब वे ही जुदा हैं, लेकिन अब वे क्या है, वही मुझसे जुदा हैं। जुदा होके मतलब अलग होके उल्टे मिल के समझावत है। उल्टा अब वही जुदा हो गई हैं, मतलब अब उनकी ही राग अलग हो गई। पहले बोल रही थी अभी ला के मिलाती हूँ, अब उल्टा वो मिल के, सब लोग मिल के मुझे समझावते हैं। पहले तो लगाई कि आग येरी, मतलब पहले क्या था, मेरे हृदय में इन्होंने आग भड़का दी कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण को मैं लेके आऊँगी, मिलवाऊँगी। जल को अब आपहु धावत है। अब क्या है, प्रेम की आग जो उन्होंने लगा दी है, उसके बाद से अब क्या कर रही हैं, अब क्या कर रही हैं वो, कि बोल रही हैं कि अब उल्टा आग, जो प्रेम की आग भड़का दी है, अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने के लिए दौड़ी आती हैं। यह कहाँ का न्याय है? ये एक गोपी दूसरे गोपी को समझा रही है। ठीक, अब हम लोग भारतेंदु जी के ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने फेयर में। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पाठ से अवतरित है। प्रसंग है, इस सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल एक गोपी अपनी सखियों के समझाने पर उपालंभ दे रही है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि हे सखी, पहले तो तुम हमें तरह तरह से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिला देती हैं। बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जो भी नए हैं इस चैनल पे, नए लोग, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। जो मेरी अपनी सखियां कहलाती हैं, मैं उनके ही विश्वास पर बैठी रही, लेकिन अब वही मुझसे अलग हो गई हैं। श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा वे उल्टा मुझे ही समझाती हैं। अरे सखी, इन्होंने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग भड़का दी और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने को दौड़ी आती हैं। यह कहाँ का न्याय है? काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा कैसी है? ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार जो अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे भारतेंदु जी की अगली लाइनों के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।